हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सारे माफियाज जो कि वांग जी के पैलेस में आ चुके थे और एलन पैट्रियट उन्होंने शायद कुछ ऐसा किया है जो कि उसके टीम की नज़रों में भी सही नहीं है। इसलिए वेन केजिंग जो कि विंग को समझा रहा था, बट विंग जिसने उसकी बात को फुल टू इग्नोर कर दिया था और फिर वेन केजिंग ने भी कुछ नहीं कहा था। और वो लोग अब मतलब जितने भी माफियाज थे वो हैंगऑन्ग जुन के पैलेस में आ चुके थे, 2 लोगों को छोड़ के। सो अब शुरू करते हैं। सो सारे माफियाज जो कि वहाँ पर थे, बट वहाँ पर 2 लोग जो कि नहीं थे, एक वेन चाओ और दूसरे वो वाले माफिया जो कि विंग और वांग जी के बाद की प्लेस पर आते हैं और वो भी काफ़ी ताकतवर है। आज वो यहाँ है नहीं और इस बात से सबको शौक है, क्योंकि वो जो माफिया है वो काफ़ी ताकतवर है और कभी भी वो माफिया किंग की मीटिंग को मिस तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए शायद ये बाद में ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए वो अक्सर कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। बट आज वो यहाँ नहीं है, इस बात की सबको हैरानी ज़रूर है। बट एलन पैट्रियट, उसके चेहरे पर तो कुछ और ही है। मतलब उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है, शॉक भी बिल्कुल नहीं है, बट एक डेविल से स्माइल है जो कि किसी और को पता चले या ना चले, लेकिन उसकी टीम बहुत अच्छे से जानती है। तो उसके बाद पार्टी जो कि शुरू हो जाती है। वो माफियाज की पार्टी है तो वहाँ ज़्यादातर क्या ही होगा, बस बियर चल रही थी, वाइन चल रही थी। ओमेगाज जो कि डांस कर रहे थे, उन्हें सर्व कर रहे थे, उनके साथ फ्लोट कर रहे थे। और फिर ऐसी पार्टी है जो कि कुछ देर तक चलती है। उसके बाद वांग जी जो कि अपने रूम में था, मतलब अपनी टीम के साथ, और वो बाहर जाने वाले थे, बट उससे पहले जैसे वो रूम से बाहर निकलने वाले थे तभी वांग जी को एक कॉल आता है। और वांग जी जैसे इस कॉल को पिक करता है उसे कुछ पता चलता है और फिर वो अपनी पूरी टीम को देखता है और कहता है, मैंने कहा था ना, ये कमीना इंसान कभी नहीं सुधर सकता, नालायक कहीं का। और ऐसे ही कहने के बाद वो गुस्से में अपने रूम में वापस आता है और कहता है, अब क्या करें। तो इस बात पर उसकी टीम जो कि कहती है, बॉस, हमें पहले से पता था कि ये क्या करने वाला है, और वैसे भी आप कौन सा उसे मारने वाले थे, आप तो बस उसे धमकी देने वाले थे ना, वो तो आप अब भी कर सकते हो। और हाँ, आपने जो प्लान बनाया है वो बिल्कुल फैब्यूलस है, बहुत अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। तो वांग जी जो कि कुछ सोचता है और फिर कहता, हाँ, लगता है उसे एक नहीं 2 टेंशन देनी पड़ेंगी। और ये सोचते वांग जी जिसके चेहरे पर एक बहुत ही तिरछी और डबल स्माइल आ चुके थे। और फिर वो लोग जो कि अपने हैंगऑन्ग जुन और मतलब अपने फेस को कवर करते हैं और अपने माफिया वाले गेटअप में वहाँ से अपने रूम से निकल जाते हैं। और फिर सबकी अटेंशन जो कि उन सीढ़ियों की तरफ जाती है जहाँ से अभी हैंगऑन्ग जुन और उसकी टीम जो कि आ रही है। हैंगऑन्ग जुन जो कि सबसे आगे हैं और उन्होंने हमेशा की तरह वाइट अटायर ही यूज़ किया है, और उसकी टीम वो भी वाइट अटायर में ही है, क्योंकि जैसे बॉस वैसे उसकी टीम। तो वो सब लोग जो कि वांग जी जो कि आगे चल रहा था और उसकी टीम जो कि उसके पीछे चल रही थी, और सब लोग जो कि वांग जी को देख रहे थे। आज पता नहीं क्यों, बट उन्हें हैंगऑन्ग जुन का लुक कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा था। वैसे तो वांग जी एक ओमेगा है, बट किसी को भी ये बात पता ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि तो जो द ग्रेट हैंगऑन्ग जुन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आई मीन वो एक अल्फ़ा हैं और बहुत हैंडसम दिखते हैं। और मतलब जिस किसी की टीम में कोई ओमेगा है वो तो हैंगऑन्ग जुन को देख के मरे जा रही थी, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। उनकी शक्ल किसी को दिखे या ना दिखे, बट उन्हें देख के पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम होंगे। और वो सब लोग जो कि वांग जी को देख रहे थे, और वांग जी जो कि नीचे आ जाता है और उसकी टीम भी इसके साथ आ जाती है। और फिर वांग जी जो कि अपनी माफिया किंग की चेयर पे एक एटीट्यूड वाले लुक के साथ जाता है और फिर अपने पैर के ऊपर पैर रखता है और वहाँ पर एक एटीट्यूड वाले लुक के साथ बिल्कुल एक किंग की तरह बैठ जाता है। और फिर सब लोग जो कि उसे देखते हैं और फिर वो भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, और फिर सब लोग जो कि माफिया किंग को एक साथ ग्रीट करते हैं। और वांग जी जो कि बस नोट करता है और उसकी टीम जो कि वांग जी की साइड में खड़ी थी। और फिर उसके बाद वांग जी जो कि कहना शुरू करता है, सो माफिया किंग के पैलेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग मेरे इस इन्विटेशन को मना नहीं करेंगे। तो इस बात पे एक माफिया जी के खड़ा होता है और फिर कहता है, आप माफिया किंग है और माफिया किंग का ऑर्डर मानना हर माफिया का क्या होता है, माफिया का वो होता है, क्या कहते हैं यार, मतलब माफिया को मानना ज़रूरी होता है ऐसा। और उसके बाद वो कहता है, और वैसे भी आप उस वैन रोहान से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो वांग जी जो कि कहते हैं, आपको कैसे पता कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस बुढ़े वैन रोहान से कहीं ज़्यादा कैपेबल हूँ। और अच्छे की बात तो कीजिए मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग मुझे जानते तो ऐसी बात करते। तो इस बात पे एक और पर्सन जो कि खड़ा होता है और फिर कहता, हैंगऑन्ग जुन, आपको नहीं लगता कि आपको भी हमें आपको हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहिए? तो इस बात पे हैंगऑन्ग जुन जो कि उस माफ़ी की तरफ देखता है और फिर कहते हैं, क्या जानना है? तो फिर वो कहता है, पता है, यहाँ पर जितने भी माफियाज हैं वो
उन सब की कहानी हम जानते हैं कि वो कैसे माफिया किंग बने और उनकी फर्स्ट फाइट कैसी थी। तो इस बात पे वांग जीजो के कहते हैं, ओह तो आप सब लोग इतना सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, बट मैंने तो आज तक आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जाना। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मुझे आपकी फर्स्ट और लास्ट दोनों फाइट्स का पता है। तो इस बात पे वो सारे के सारे माफियाज जो कि कहते हैं, हैंगोंग जुन क्या आप मजाक कर रहे हैं? तो वांग जी जो कि कहता है, बिल्कुल नहीं, हैंगोंग जुन कभी मजाक नहीं करते और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं आपकी पहली और आखिरी दोनों फाइट्स के बारे में जानता हूँ। तो इस बात पे सारे माफियाज जो कि इस बात को मतलब लाइटली लेके हंसने लगता है और फिर वांग जी जो कुछ ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि वो जो करता है अगर वो इन माफियाज को पता चला तो सब के सब इसके खिलाफ हो जाएंगे। वेल वांग जी को इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। अगर सारे माफियाज एक तरफ और वांग जी अकेला भी एक तरफ हो तो भी उन सबको बहुत आराम से देख सकता है। बट वो अपने इस छोटे से प्यारे से दिल का क्या करे जो एलिंग पैट्रियाट को समझाने के लिए मानता ही नहीं है, जो कि हमेशा एलिंग पैट्रियाट के सामने बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। क्या करे वो इस अपने बेवकूफ़ दिल का, जिसके पास दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धू कहीं का। और ऐसे ही सोचने के बाद वांग जी जो कि सर में ही अपने आप को एक टपली मार लेता है कि क्या हो रहा है ये उसके साथ। और फिर वो कहना शुरू करता है, सो कैसा लगा आपको मेरा नया पैलेस? माफिया किंग के पैलेस के लिए ये बहुत अच्छा लगता है ना? तो इस बात पर सारे माफियाज जो कि कहते हैं, ऑफ कोर्स हैंगओंग जुन ने अपनी ये पैलेस पसंद किया है, अच्छा तो होना ही था। तो इस बात पे माफिया किंग यानी कि द ग्रेट हैंगओंग जुन जो कि कुछ नहीं कहते और बस एक स्माइल पास करते हैं। और फिर उसके बाद वो माफिया जो कि फिर से खड़ा होता है और कहता, तो आप हमारी फर्स्ट फाइट के बारे में जानते हैं तो क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे? तो हैंगओंग जुन जो कि कहते हैं, तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं माफिया कैसे बना और मेरी फर्स्ट फाइट कैसी थी? तो इस बात पे वो सब लोग जो कि हमें नोट करते हैं। और फिर वांग जी जो कि अब कुछ ओमेगास को इशारा करता है और सारे ओमेगास जो कि वहाँ पर आए हुए थे वो जिन्हें वांग जी ने बुलाया था सबके एंटरटेनमेंट के लिए, वो सबको वाइन सर्व करती है और फिर वांग जी के हाथ में भी वाइन आ जाती है और सब लोग जो कि अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और वांग जी की टीम जो कि उसके साथ ही बैठी हुई थी, मतलब उनके पास भी अपनी अलग अलग चेयर्स थी तो वो उस पर बैठे हुए थे क्योंकि वो माफिया किंग की टीम है तो उनकी भी तो कोई पोजीशन है यार, इसलिए वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है, सो अगर मेरी फ़ाइट के बारे में जानोगे तो क्या तुम लोग ज़िंदा यहाँ से जा पाओगे? तो इस बात पे सब लोग जो कि हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप हमें स्टोरी सुनाने वाले हैं या दिखाने वाले हैं? तो वांग जी जो कि कहता है, वेल अभी के लिए तो स्टोरी सुना रहा हूँ, हो सकता है कि जल्दी देखने का वक्त आ जाए। और ये बात वो एलिंग पैट्रियाट को देखते हुए कह रहा था। और फिर वांग जी जो कि कुछ कहता उससे पहले वांग जी का टीममेट जो कि खड़ा होता है कहता, बॉस? तो फिर वांग जी जो कि इसकी तरफ टर्न होता है और बॉस कहता है, और फिर वो पर्सन कहता है, बॉस अब बॉस हो, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आप क्यों बताओगे? आपकी टीम यहाँ किस लिए? और वैसे भी आप तो इतने बिजी थे फाइट में कि आपको शायद याद भी नहीं होगा, बट हम तो वो थ्रिल मूवी बहुत बड़े मज़े से देख रहे थे, हमें याद है अच्छी तरह, हम बताते हैं ना। तो फिर वांग जी जो कहता है, बट तो वो कुछ और कहने ही नहीं देता, फिर कहता, बॉस हम बता रहे हैं, बात ख़त्म। और फिर वांग जी जो कि बस एक नोट करता है और फिर उसका टीममेट जो कि खड़ा होता है और अपने वाइन के ग्लास को घुमाते हुए कहता है, सो ये बात है कुछ 3 साल पुरानी। हाँ, ये बात 3 साल पुरानी है जब हमारे बॉस माफिया किंग हैंगओंग जुन जो कि तब सिर्फ एक सिंपल से माफिया थे, वेल तब तो उन्हें गन चलानी भी नहीं आती थी। पता नहीं क्या सोच के हमारे बॉस जो कि माफिया बनने चले थे और कुछ थोड़े ही दिनों में उन्होंने अपनी टीम बनाई थी और तब तक भी उन्हें गन चलानी भी नहीं आती थी। हमारे बॉस जो कि इतने ज़्यादा अजीब हुआ करते थे कि बस हम क्या ही कहें उनके बारे में। हमारे बॉस जो कि बिल्कुल भी क्रूल ही नहीं थे, उन्हें क्रूल होना आता ही नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि किसी को बुरी तरह से मारा कैसे जाता है। उन्हें तो बस 2 ही तरीके पता थे, पहला गोली मार दो और दूसरा पता नहीं क्या करो, बस उसे छोड़ दो या फिर उसे की हड्डियाँ तोड़ दो। सिर्फ इतना ही हमारे बॉस को पता हुआ करता था। और फिर ऐसे करके ना कुछ टाइम जा रहा था और आपको वो वाला माफिया तो याद ही होगा ना, जब हैंगओंग जुन के आने से पहले एलिंग पैट्रियाट की जगह पर हुआ, हैंगओंग जुन की जगह पर एलिंग पैट्रियाट के सामने हुआ करता था। तो इस बात पे सब लोग जो कि कहते हैं, हाँ बट जब से हैंगओंग जुन आए हैं उस माफिया का तो जैसे कुछ अता पता ही नहीं है। तो फिर वांग जी जो कि एक डेविल स्माइल करता है और फिर उसके टीममेट जो कि कहते हैं, हाँ पता कैसे होगा, उसकी मौत जो आई थी जो उसने हैंगओंग जुन पर हमला करने की कोशिश की थी। तो इस बात पे सब लोग जो कि इंटरेस्ट लेकर सुनने लगते हैं। और फिर वो टीममेट जो कि कहता है, सो हुआ कुछ यूँ था कि हमारी टीम को बने को काफ़ी वक्त हो चुका था, कुछ महीने हो चुके थे और हैंगओंग जुन जिन्होंने तब तक बस बहुत कम ही लोगों को मारा था और वो किसी को भी बिल्कुल बेरहम से मारते ही नहीं थे, सिर्फ गोली मार देते थे।
और इस वजह से हम तो जैसे परेशान ही हो चुके थे कि हमें कैसे माफिया बॉस मिले। माफिया तो बहुत ज़्यादा बेरहम होते हैं, बट हमारे बॉस किसी भी एंगल से बेरहम थे ही नहीं। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जो वो क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, वो अपने एक टीममेट को पूछ देखते हुए कहता है उसका नाम क्या था, तो फिर वो उसे कहता है हाँ उसका नाम बहुत पुराना हो गया यार, याद नहीं है। तो फिर वो सब लोग जो कि कहते हैं अरे अरे हमें याद है, बोलना शुरू करो। तो फिर वो कहता है हाँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि उसे पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा भूत सवार हुआ कि उसने द ग्रेट हैंगोंग जुन को मारने का ट्राई किया। उसने अपनी पूरी की पूरी टीम, पूरा बॉडीगार्ड्स का झुंड लेकर आ गया। उस दिन ना हम लोग एक बिजनेस एक माफिया डील के लिए गए थे, एक मीटिंग के लिए गए थे, और उस वक्त सिर्फ हमारे बॉस और हम लोग वहाँ पर थे। तो हुआ कुछ यूँ कि उस टाइम पे हमने मशीन गन की डील्स की थी, और उस वक्त हमारे पास ज़्यादा कुछ हथियार भी नहीं थे, सिर्फ मशीन गन्स ही थी। और हुआ कुछ यूँ कि जब हम वापस जा रहे थे ना, एक सुनसान सी जगह पर हमारी कार्स जो कि रुक चुकी थी, क्योंकि आगे बहुत सारी कार्स थी। तो उसके बाद हमारे माफिया किंग यानी कि हमारे बॉस हैंगोंग जुन जो कि अपनी कार से उतरे, और फिर वो माफिया जो कि कहने लगा तो तुम हो जो मेरी जगह लेना आए हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी जगह ले सकते हो? एलन पैट्रियार्ट के सामने खड़े होने की सिर्फ मेरी जगह है, और तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम एलन पैट्रियार्ट के सामने खड़े हो जाओ और तुम माफिया किंग बनना चाहते हो? एक बात कान खोल के सुन लो, माफिया किंग सिर्फ मैं बनूंगा। पहले मुझे एलन पैट्रियार्ट को मारना था, बट अब तुम भी बीच में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और ऐसे कहने के बाद वो माफिया जो कि अपने टीम को इशारा करता है, और उस वक्त हमारे बॉस जो कि बिल्कुल भी क्रूल नहीं थे। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने लड़ना शुरू किया, बट वो लोग सच में बहुत ज़्यादा थे। पता है कम से कम 800 लोग थे वो लोग, और हमारे बॉस जो कि कुछ नहीं करे थे, क्योंकि शायद उन्हें हम पर कुछ ज़्यादा विश्वास था। और फिर थोड़ी ही देर में हमें चोट लग गई, क्योंकि माना यार कि हम माफियाज की टीम है, बट तब तो हमारी शुरुआत थी ना, इसलिए हम पिट गए। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक टीममेट को गोली लग गई। तो उस वक्त हैंगोंग जुन का चेहरा जो देखने लायक था, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था गुस्से में, उनकी आंखों में तो जैसे आग ही उतर आई थी। और उसके बाद पता है क्या हुआ, हमारे बॉस जिन्होंने हमें पीछे किया, और फिर उसके बाद वांग जी जो कि आगे चलता गया, और उसके सामने जो कि कुछ लोग भागते हुए आए, और वांग जी जिसने एक पल की भी देरी ना करते हुए सीधे अपना पैर उसकी चेस्ट में मारा। एक लात मारी उसके चेस्ट में, और वो उड़ते हुए दूसरे के पास जा गिरा, और जैसे उसने 3-4 लोगों के ऊपर उसे गिर दिया। और फिर हैंगोंग जुन जिन्होंने कहना शुरू किया बस बहुत हो गया, मेरी टीम पर हमला करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें माफिया किंग बनना है तो बन जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी टीम को अगर कोई हर्ट करेगा तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद उन्होंने जो कि अपनी गन निकाली, और फिर वांग जी जो कि उनकी तरफ फायर करने लगा। बट थोड़ी देर में वांग जी जिसकी गन खाली हो चुकी थी, और वांग जी जो कि सोच रहा था हे भगवान अब वो क्या करे, और फिर उसने अपनी गन को फेंका, और फिर अपने सामने जो लोग थे उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। और वो लोग जो कि भागे भागे, उनके हाथों में काफ़ी सारे हथियार थे, जैसे कि नाइफ थी, गन्स थी, बहुत सारे हथियार थे। और वांग जी जिसने कुछ नहीं किया, उन्होंने जैसे ही हमला किया तो वांग जी जो बच गया, और दूसरे ही पल उसने उन्हें बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। उसने सीधा उनके हाथ पैरों को उखाड़ ही दिया था। और ये बात देख के तो वो माफिया की जो कि जो वो माफिया था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि अभी तक तो ये भाई लड़ ही नहीं रहा था, और जहाँ तक उसकी टीम बोल रही थी उसे तो क्रूल होना आता ही नहीं, तो फिर ये क्या था, सीरियसली ये क्या था? और वो माफिया जो कि अपनी इन सोचों में गुम था, और वांग जी जिसने एक एक करके उन सब लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार दिया था, उनके हाथ पैर उखाड़ दिए थे, उनके सर भी उखाड़ दिए थे, और उन्हें इतनी बेरहमी से मारा था कि बस क्या ही कहने। उनके सर जो कि धड़ से अलग कर दिए थे, उनकी आंखें निकाल दी थी, ज़बान काट दी थी, उनके नाक तोड़ दी थी, उनके फेस का तो पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया था, इतना ज़्यादा बुरा पंच किया था उसने। और उस वक्त पे वांग जी के हाथ में जो कि ना 5 रिंग्स हुआ करती थी, जो कि इतनी ज़्यादा नुकीली हुआ करती थी ना कि वो अगर किसी को पंच करे ना तो सीधा उसके सीने में उतर जाए और वहीं के वहीं उसकी मौत हो जाए। और ऐसे ही पंच जो कि वांग जी उस वक्त कर रहा था, और ऐसे करते करते उसने उन सबको थोड़ी सी ही देर में मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद और फिर वो टीममेट जो कि कहता है और पता है हमारे हैंगोंग जू ने पहली बार इतनी बेरहमी से किसी को मारा था। पता है हमने हमने पहली बार
हैंगओंग जुन को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा था। वैसे तो वो ज़्यादातर किसी को मारते ही नहीं थे, वो पहली बार था जब हैंगओंग जुन ने किसी को ऐसे मारा था। और वो जो हथियार था ना, वो सबसे पहला उनका हथियार था जब उन्होंने किसी को हाथों से मारा था, वरना वो अक्सर गन का इस्तेमाल करते थे और हमें बोर किया करते थे। और ये सारी की सारी जो मूवी थी ना, हमने बिल्कुल ऐसे देखी थी जैसे कि कोई थ्रिल मूवी चल रही हो, और हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने पहली बार हैंगओंग जुन को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा था। और वो माफिया, ओ माय गॉड, हैंगओंग जुन को पता नहीं कैसे उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे मारा ही नहीं। पता है क्या क्या, पहले उसे अपने पास किडनैप करवा लिया, उसके बाद पता उसके साथ क्या किया, हैंगओंग जुन ने अपने हाथों से पहले उसकी उंगलियां काट दी, फिर उसकी हथेली काट दी, फिर उसका हाथ काट दिया, और ऐसे करके उनकी बॉडी के इतने इतने टुकड़े किए कि बस क्या ही बताना। हर रोज़ उस माफिया की चीखें निकला करती थी। बट हमारे हैंगओंग जुन, जिन्हें पता नहीं क्या ही हुआ था कि इतनी दया कोई किसी पे दिखाता है क्या यार, उसे इतनी आसान मौत दे दी, जबकि उसने माफिया किंग द ग्रेट हैंगओंग जुन पे हमला करने की कोशिश की थी। उसे तो बहुत बेरहमी से मारना चाहिए था, बट हैंगओंग जुन, उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर उसे इतनी दयावान मौत दे दी। और ये कहते हुए वो पर्सन जो कि कहते हैं, तो ये थी हमारे हैंगओंग जुन की फर्स्ट फाइट की कहानी। और उसके बाद पता है उस माफिया किंग का क्या हुआ था, हमारे हैंगओंग जुन ने उनकी नाक को भी काट दिया था, उसकी ज़बान भी काट दी थी, उसके सारे के सारे दांतों को उखाड़ दिया था, उसकी आंखें जो कि निकाल दी थी, और उन्हें टकला भी कर दिया था, उसकी आईब्रो निकाल दी थी, उसके कानों को खींच लिया था, और उसकी गर्दन जो कि धड़ से अलग कर दी थी, और उसकी बॉडी के इतने टुकड़े किए थे कि बस क्या ही कहना। और फिर उन सबको एसिड में डाल के, उस एसिड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा यार, उसे जला दिया। इतनी दया कोई किसी पे दिखाता है क्या। और जैसे ही वो सब सुन रहे थे कि सच में हैंगओंग जुन की फर्स्ट फाइट जो कि ऐसी थी, जहाँ तक उन्हें अपनी फर्स्ट फाइट याद है, वो तो बस ऐसी ही हुई थी ना कि कोई दूसरी टीम थी जो उन पे हमला करी थी और वो सामने से फायर कर रहे थे, बस इतना ही तो था उनकी फर्स्ट फाइट। और ये फर्स्ट फाइट कुछ अलग थी, सच में कुछ ज़्यादा अलग थी। और ये सोचते हुए वो सब लोग जो कि अभी तक इतने ध्यान से वो स्टोरी सुन रहे थे, उन सबके माथे पर पसीना आ गया था कि भाई ये फर्स्ट फाइट होती है, अगर ये फर्स्ट फाइट होती तो इसके सामने हमारी फर्स्ट फाइट क्या कहने। और ऐसा सोचते हुए वो बस अपने पसीने को साफ करते, और फिर वांग जी जो कि कहता है, क्या हुआ, आपको अच्छी नहीं लगी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ही अजीब थी ना, इसमें कुछ भी बेरहम तो था ही नहीं, मुझे उन्हें और ज़्यादा बेरहमी से मारना चाहिए था। तो इस बात पे वांग जी, वो सब लोग जी के कहते नहीं नहीं इतना काफ़ी है। तो फिर उसकी टीम जो के कहते बॉस, तो फिर वांग जी जो के कहते अब क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर वो कहते और तुम सबको लोगों को एक बात नहीं पता, ये तो थी वांग जी की हैंगओंग जुन की फर्स्ट फाइट, बट कल रात को जो फाइट हुई थी ना, वो उनकी सेकंड फाइट थी, क्योंकि इतने टाइम से किसी माफिया की हिम्मत ही नहीं कि वो हैंगओंग जुन पे हमला कर सके। बट कल पता नहीं किसकी मौत आई थी जो उसने हैंगओंग जुन पे हमला कर दिया। तो इस बात पे सब लोग जो कि शॉक में देख रहे थे। वेल विंक, उसे तो पता ही था ना कि ये सारी करतूत किसकी थी, इसलिए बट वो भी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और वांग जी जो कि उसके फेस को नोटिस कर रहा था, इसलिए वो मन में सोचता है कमीना कहीं का। और वो सब लोग जो कि स्टार्टिंग में देखते कहते हैं किसकी हिम्मत हुई जिसने माफिया किंग द ग्रेट हैंगओंग जुन पे हमला किया। तो फिर उसके टीम जो कि कहती है वो लोग पता नहीं अपने आप को समझते क्या थे, द ग्रेट माफिया किंग हैंगओंग जुन को मारने के लिए उन्होंने बस 500 लोगों को भेजा। ओह, ये तो इंसल्ट हो गई ना माफिया किंग की, उन्हें कम से कम 1000-1200 लोगों को भेजना चाहिए था, तो मान सकते थे कि द ग्रेट हैंगओंग जुन को मारने के लिए लोगों को भेजा गया। बट वो लोग सीरियसली कितने ज़्यादा वो अजीब अजीब थे। तुम्हें पता है हैंगओंग जुन की फर्स्ट फाइट में उन्होंने बहुत कुछ किया था, किसी को गोलियों से छलनी कर दिया था, किसी के सर धड़ से अलग कर दिए थे, और किसी किसी के तो हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। ऐसा बहुत कुछ किया था उन्होंने। और यहाँ पर देखो कल रात को जब हम लोग पार्टी करने गए थे ना, पता नहीं किसकी मौत आई थी कि अपनी सारी टीम को एक साथ ही उसने मरवा दिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ, हमारे माफिया किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, और उन्होंने कितनी बेरहमी से सबके सर एक ऐसे फोड़ दिए थे जैसे कि वो सब लोग वाटर मेलन हों, बिल्कुल ऐसे। और फिर सब लोग जो कि इंटरेस्ट के साथ सुनने लगते हैं कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। और फिर उसकी टीम जो कि पूरी की पूरी बात बताती है कि क्या हुआ था आखिर उनके साथ, और हैंगओंग जुन ने किस तरह से उन्हें मारा था। और सब लोग जो कि कहते हैं ओह, लगता है माफिया किंग ग्रेट हैंगओंग जुन पे हमला करने वाले की मौत तो पक्की होती है। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहते ऑफ कोर्स पक्की होती है। और ओह, इससे मुझे बात याद आ गई, माफिया किंग तो हैंगओंग जुन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है, कहते क्या हुआ। तो इस बात पे वो कहता है बॉस, वो क्या है कि उन लोगों को सामने नहीं लाना चाहिए जिन्हें
जिन्होंने आप पर हमला किया था। तो हैंगवांग जुन जो कि इस बात को याद करता है और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तो आज आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि हैंगवांग जुन से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तो इस बात पे सब लोग जो कि गए थे, बट माफिया किंग हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर वांग जी जो कि उन सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, और आप लोग कभी ऐसा ना करो, इसलिए डेमो तो दिखाना चाहिए ना, ट्रेलर तो बनता है। और ये जैसे ही वांग जी ने कहा था तो दो सर जो कि उड़ते उड़ते वांग जी के कदमों में आ चुके थे और फिर वांग जी जो कि उन सरों की तरफ देख रहा था। और सब लोग जो कि ये दो सर देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि वो इस बात से शॉक नहीं थे कि वो दो कटे हुए सर हैं, वो इस बात से शॉक थे कि वो सर जिनके हैं उनके साथ ये हुआ है और क्या उन्होंने ये चीज़ की है, सीरियसली। और फिर वांग जी जो कि उन सर की तरफ देखता है और बस कुछ नहीं कहता और उन्हें अपने पैर से किक कर देता है और वो बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं और सब लोग जो कि ये चीज़ देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है, तो यही हैं वो लोग जिन्होंने द ग्रेट हैंगवांग जुन पे हमला करने की कोशिश की थी और अपनी मौत को बुलावा दिया था। तो वो सब लोग जो कि कहते, सच में ये? तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं, हाँ, वैन रूहान के दोनों नालायक बेटे वैन चाओ और वैन शू। तो सब लोग जो कि उस सर की तरफ देख रहे थे, वेल उस सर से ऐसा लग रहा था जैसे खींच खींच के उसके बाल निकाले गए हों, उनके दांत जो कि तोड़ दिए थे, उनकी नाक की काट के रख दी थी और उनकी आंखें तो कब के निकाल चुकी थी और उसकी ज़बान भी कटी हुई थी, उसके कान भी कटे हुए थे, उनके चेहरे का इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा था कि बस क्या ही कहने। और फिर वो सब लोग जो कि वांग जी को देखते कहते, हाँ वांग जुन, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? बट वेंचाओ तो माफिया किंग था भी नहीं, वो तो बस मतलब उसे तो माफी से कोई लेना देना ही नहीं था, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? तो फिर हैंगवांग जुन जो कि कहना शुरू करता है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, तो उन्हें बताना ज़रूरी था ना कि हैंगवांग जुन माफिया किंग से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और फिर वो सब लोग जो कि एक बार उन दोनों के सर की तरफ देखते और फिर सोचते, क्या कह सकते हैं, लगता है हैंगवांग जुन ये बताना चाहते हैं कि उनसे जो कोई भी पंगा लेगा उसकी हालत कुछ इस तरह की होगी। और फिर वो सब लोग जो कि इस बात को इग्नोर करते हैं और फिर वांग जी जो कि कहता है, ओह, एक और चीज़ तो रह गई। तो फिर सब लोग जो कि वांग जी को देखते हैं और फिर कहते हैं, अब क्या रह गया हैंगवांग जुन? तो फिर वांग जी जो कि कहता है, ये तो दो ही पर्सन है, वो तीसरा पर्सन भी बाकी है जिसने इनकी मदद की थी। तो इस बात पर सब लोग जो कि कहते हैं, और वो कौन है? तो वांग जी जो कि एक बार एलिंग पैट्रियाट को देखता है और एलिंग पैट्रियाट जिसे मन में लगा था क्या इसे पता है, बट इस बार विंग के चेहरे पर कोई भी मतलब ऐसे डर सा नहीं था कि अगर हैंगवांग जुन को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा, ऐसा कोई भी डर जो कि विंग के चेहरे पर नहीं था। और वांग जी जो कि इस चीज़ को नोटिस कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि सच में वो विंग को ऐसा नहीं देखना चाहता था कि वो बार बार ये सोचे कि पता नहीं हैंगवांग जुन को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा। बट वो ये भी नहीं चाहता था कि जो ये विंग है वो बार बार उसे एलिंग पैट्रियाट बन के ऐसे परेशान करता रहे। इसलिए फिर वो विंग को एक बार देखता है और फिर उसे आंखें फेर के कहता है, तो आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया? हाँ, आपको पता है वो वाला माफिया तो अभी तक नहीं आया ना, जो माफिया किंग बनने वाले दिन मेरी चापलूसी करा था। तो फिर वो सब लोग जो कि कहते हैं, वो माफिया? तो फिर वांग जी जो कि बस एक नोट करता है और फिर कहता, तो उसे भी तो उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि बस एक नोट करती है और फिर सब लोग जो कि देखते हैं एक मतलब बेसमेंट टाइप जगह से एक पर्सन जो कि बाहर चल रहा था सीरियसली उसे घसीट के लेके आया जाता, क्योंकि उसके पैर तो चलने के लायक ही नहीं थे, उसे इतनी बुरी तरह से मारा जो था। और जैसे जैसे वो आ रहा था उसके पैर जो कि पूरी तरह से टूटे हुए लग रहे थे, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और उन सारी वो सब कुछ जो कि उसके फेस पे उसकी बॉडी पे दिख रहा था, इसलिए सबको पता चल रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। और फिर उसके गले में जो कि बेड़ियां बंधी हुई थी और उसके हाथ पैर भी जो कि बंधे हुए थे। और फिर उस पर्सन को लाया जाता है और जैसे उस पर हमला करते तो वो अपनी नीज़ पे जाता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते ही कहता है, तो किसी की चापलूसी करने से अच्छा है कि सामने सामने कह दो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बट तुमने द ग्रेट हैंगवांग जुन की चापलूसी की। तुम्हें क्या लगता है कि हैंगवांग जुन पागल है जो किसी पर भी विश्वास कर लेंगे? हैंगवांग जुन हूँ मैं, किसी पर विश्वास करने से पहले उसे सर से पांव तक स्कैन करना आदत है मेरी। और ये कहते वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और विंग जो जिसे पता चल रहा था कि कहीं शायद हैंगवांग जुन को आइडिया है या शायद पता है, पता नहीं क्या, बट उसके चेहरे पर डर तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता है, तो उन दोनों के साथ तुमने देख लिया कि क्या हुआ, क्योंकि वेल उनका तो इसमें कम हाथ था, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है ना, वो तो उन्हें तो लड़ना भी नहीं आता और तुम माफिया हो के पीठ पीछे वार करते। ओह माय गॉड,
मुझे यकीन नहीं होता कि आज तक वैन रुहान ने ऐसे ऐसे माफियाज को रखा हुआ था जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो सामने से किसी पे वार कर सके। और ये कहते हुए हैंग वंग जुन जो कि अपनी चेयर से खड़े हो चुके थे और काफ़ी गुस्से में उसे देख रहे थे, और फिर उसकी टीम जो कि कहते बॉस रुक जाइए, तो फिर वांग जी जो कि उनकी तरफ देखता है, और फिर वो उसकी टीम जो कि कहते बॉस देखे कल आपने बहुत मज़े कर लिए, अब हमारी पारी है। तो फिर वांग जी जो कहते बकवास बंद करो। तो फिर उसकी टीम जो कि कहते बॉस अपने वादा किया था। तो वांग जी जो कि गुस्सा हो रहा था और उसके मुठ्ठे कस चुके थे, बट वो कहता है फाइन जो करना है करो। और फिर उसकी टीम जो कि आपस में डिस्कस करने लगते हैं, वो कहती है एक काम करते हैं इसकी गर्दन काट देते हैं। तो फिर दूसरा कहता है नहीं इसके हाथ पाँव काट देते हैं। तो फिर वो सब लोग जो कि ऐसे करते हैं क्या इसकी हड्डियाँ तोड़ दे, इसके ये छोटे छोटे टुकड़े कर दे, या फिर इनके साथ क्या करें। और फिर ऐसे ही सोचते हुए उनके दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती सा ख्याल आता है, और फिर वो कहते हैं बॉस एक आइडिया है। तो फिर वांग जी जो कि कहते हैं अब क्या हुआ। तो फिर वो कहते हैं हम इनके साथ वही करते हैं ना जो हमने वेंचर और वेंशु के साथ किया था। तो वांग जी जो कि कहता है नहीं वो पुराना हो चुका है। तो फिर इस बात पे सब लोग जो कि उस उनकी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला था कि आखिर वेंचर और वेंशु के साथ किया क्या है। उन्होंने उसके सर तो देखे थे, बट उन्हें सच में पता नहीं था कि आखिर उन्हें किस तरह से मारे। वेल ये तो पता चल रहा था कि उनके फेस का नक्शा बिगड़ा हुआ है, बट उन्हें सच में ये बात नहीं पता थी कि आखिर उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फिर वो सब लोग जो कि वांग जी और उसकी टीम को देख रहे थे, तो फिर उसकी टीम जो कि उन सब की तरफ देखते और फिर कहते क्या। तो फिर वो कहते आपने वेंचर और वेंशु के साथ क्या किया था। तो इस बात पे उसकी टीम जो कि कहते ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बस कुछ जंगली जानवरों को जैसे जंगली कुत्तों को, भेड़ियों को और ऐसे काफ़ी सारे जो जंगली जानवर होते हैं ना उन्हें उसके पीछे छोड़ दिया था। तो फिर वो सब लोग जो कि सोच रहे थे मतलब। तो फिर वो कहते क्या मतलब जंगली भेड़िए सुने नहीं है, जंगली वुल्फ, जंगली फॉक्स, ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं ना जो इंसानों को ज़िंदा खा जाते हैं, बस उन्हें उनके पीछे छोड़ दिया था। और फिर ये बात सुन के वो सब लोग शॉक हो चुके थे कि भाई वो क्या करे, इनके आइडियाज़ जो कि बस सर से पार होते हैं, इनका क्या करे कोई। और फिर उसकी टीम जो कि कह रही थी कि जो उन्होंने वेंचर और वेंशु के साथ किया वही करते हैं, बट वांग जी जो कह रहा था नहीं ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। और फिर उसकी टीम जो कि कहती है ठीक है बॉस एक काम करते हैं इसके हाथ पाँव तोड़ देते। तो फिर वांग जी जो कहते हैं जो करना है करो। और फिर उसकी टीम जो कि उस तरफ जाती है और फिर उस माफिया के एक एक हाथ को पकड़ लेती है और उसे बिल्कुल तोड़ देती है, और उसकी हड्डियां जो कि ऐसे ऐसे टूट रही थी कि बस क्या ही कहने। और उस पर्सन की चीखें निकल रही थी, बट वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब लोग माफिया है, ये चीज़ उनके लिए कोई खास नहीं है। और एलिंग पैट्रियट जिसे शायद मन ही मन में बुरा लग रहा था, क्योंकि हाँ ये सारी की सारी उसी की प्लानिंग थी, क्योंकि उसने अपने आप को बचा दिया था, अपने आप को साइड करवा के उन तीनों को फंसा दिया था। और वेल ये बात सच है कि उन तीनों के भी बीच में खुराफात थी, बट विंग जिसने अपने आप को बड़ी चालाकी से साइड करवा लिया था, और उसे यही लगता था कि जो हैंगऑंग जुन है उन्हें ये बात पता नहीं है। बट विंग को क्या पता कि लन वांगजी द ग्रेट हैंगऑंग जिनको सब कुछ पता है। और ऐसे ही सोचते हुए वांगजी जो कि उनकी तरफ देख रहा था, और उसे कहीं ना कहीं उन सब के लिए बुरा फील हो रहा था, बट इस वक्त वो अपने जो मतलब अपना फोकस है, अपना गोल है, उससे भटक बिल्कुल भी नहीं सकता है। और फिर उसकी 208 की 8 हड्डियाँ जो कि टूट चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सच में उसे काफ़ी बेरहमी से तोड़ दिया था। और फिर वांगजी जो कि इतनी देर से उस बेवकूफ़ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा है, तो फिर वांगजी जो कि खड़ा होता है और अपनी गन को निकालता है और उसके सर में सीधा शूट कर देता है। और फिर वो उसकी टीम जो कि कहती है बॉस ये आपने क्या किया। तो फिर वांगजी जो कि कहता है बस करो, कितना बोरिंग है ये सब बकवास पे दुनिया जहान की। और ऐसे कहने के बाद वांगजी जो कि गुस्सा हो चुका था, क्योंकि सच में अब वो बोर हो रहा था। और फिर वांग जी के अपने थ्रोन पे वापस बैठ जाता है और फिर कहता है मेरे नए पैलेस में मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, इसे लेके जाओ यहाँ से। तो फिर उसकी टीम जो के कहते हैं बॉस हम इसे कहाँ लेके जाए, क्या करें इसके साथ। तो फिर उसकी टीम वांग जी जो के कहता है एक काम करो इसे एसिड में डाल दो और उसे जला दो। तो फिर वांग जी उसकी टीम जो के कहते हैं बॉस कितना मस्त आइडिया है, वाह अब ग्रेट हो। और ये कहते ही वो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हैं और वो लोग जो कि उसे वहाँ से ले जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि कहता है तो पार्टी शुरू करें। तो इस बात पे सब लोग जो कि नोट करते हैं। और फिर से एक बार वही हुआ था, इतना सारा खून खराबा होने खून खराबा नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी डरावनी डरावनी फ्लैशबैक सुनने के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे। वेल माफिज का क्या है, उनका तो ऐसे ही चलता रहता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। फिर पार्टी जो कि शुरू हो चुकी थी, एक बार फिर से सब लोग जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे वाइन पीते हुए कि द जो हांगकांग जो है उनकी फ़र्स्ट फाइट कितनी ज़्यादा अच्छी थी, और उनकी फ़र्स्ट फाइट उसके तो बस क्या ही कहने, उस वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं थी, उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। बट हैंगकांग जुन की फ़ाइट ओह वो सुनने में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और ऐसे करके वो सब लोग जो कि बात कर रहे थे, और वांग जी जिसके हाथ में भी वाइन था, और
कुछ माफियाज थे जो अपने साथ वांग जी को ले गए थे और वहाँ पर जो कि म्यूज़िक ऑन हो चुका था। वांग जी की टीम में जो कि डांस कर रहे थे, वेल वो उनमें से कुछ तो ओमेगाज ही हैं जो कि वेल डांस म्यूज़िक बजता है तो डांस करने का मन तो करता है ना, इसलिए कुछ कुछ लोग थे जो डांस कर रहे थे और बाकी सब जो कि बस वाइन पीते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। और फिर वांग जी जो कि अपनी टीम के पास जा रहा था, बट तभी उसे कुछ दिखता है और फिर वो एक डेविल स्माइल करता है और फिर उस पर्सन की तरफ चला जाता है और फिर उसे आवाज़ देता है, एलिंग पैट्रियट। तो फिर एलिंग पैट्रियट यानी कि विजन जो कि वांग जी की तरफ टर्न होता है और फिर वांग जी जो कि कहता है, तो मैं आपके साथ तो वन चेयर्स करने भूल गया, चेयर्स। और ये कहते हुए वो अपने ग्लास को मैच करता है। उसके बाद वांग जी जो कि हैंग एलन पैट्रियट के थोड़ा पास आता है और फिर एक स्लो वर्ज में कहता है, सो कैसा लगा? उन तीनों को आपने कितनी आसानी से मरवा दिया ना, और अब आपको लगता है कि आप मुझसे बच सकते हैं, है ना एलन पैट्रियट? और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डबल स्माइल कर रहा था और फिर विंग जो कि कहता है, तो आपको पता है कि ये सब मैंने किया था, तो आपने सबके सामने ये कहा क्यों नहीं, और मेरे साथ भी वो क्यों नहीं किया जो आपने उन तीनों के साथ किया? तो इस बात पे वांग जी जो कि मन में सोच रहा था, देखा मुझे पक्का यकीन था कि इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान ज़रूर है। और ऑफिस में कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था कि हैंगोंग जी ने मुझे मार दिया तो क्या होगा वगैरह वगैरह, और अब देख लो इस बंदे को। और फिर वो कहता है, क्योंकि आपकी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली। मैं जानता हूँ कि ये जो सब कुछ हुआ ना उसके मास्टरमाइंड आप हैं, इसलिए आपको कुछ खास मिलेगा। वेल जो हैंगोंग जिन पे सामने से हमला करता है उसे मौत मिलती है, बट जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को आगे करता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ना, उसे हैंगोंग जिन कुछ अलग देते हैं और आप उसे डिजर्व करते हैं। और ये कहते हुए वो एक और बार अपनी वाइन को चेयर्स करते हैं। उसके बाद विंग जो की कहता है, हैंगोंग जिन शायद तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तो मेरे और माफिया किंग के पोजीशन के बीच में आ चुके हो। पहले मैंने सोचा था कि क्यों ना तुम्हें चुपचाप साइड कर दिया जाए, बट लगता नहीं कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाले हो। लगता है कि तुम्हें कुछ और करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो हैंगवांग जुन यानी कि लानवांग जी जो कि व्यूजन को देखते हुए कहता है, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। और हाँ, अगर दोबारा कभी बैटल का मूड हो तो सामने से आकर हैंगवांग जुन को बैटल के लिए कहना, तुम्हें मना नहीं करेंगे और हो सकता है कि शायद तुम जीत जाओ। और ये कहते हैं वांग जी जो कि उसे क्रॉस कर चुका था और वो इलिंग पैट्रियट के बिल्कुल पास होकर जैसे ही गया था, तो विंग जो कि कहते हैं मतलब इलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं हैंगवांग जुन, तो हैंगवांग जुन जो कि टर्न नहीं होते बट रुक जाते हैं, और तब वो लोग एक दूसरे के पास ही थे। तो फिर इलिंग पैट्रियट जो कि कहता है, तो लगता है अगले हमले के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिर वांग जी जो कि बिना टर्न हुए कहता है, हमले की जगह आप खुद क्यों नहीं आ जाते, लड़ने में मज़ा आएगा। तो विंग जी की कहता है, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब आप और मैं आमने सामने होंगे, और यकीन मानिए किसी दिन ऐसा प्लान होगा कि आपको वो पता भी नहीं चलेगा और आप कब बर्बाद हो जाएंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। द ग्रेट हैंगवांग जुन माफिया किंग। तो वांग जी जो कि इस बात पे स्माइल करता है और मन में सोचता है, ये सच में बहुत ज़्यादा चालाक है। और सामने से कहता है, उस दिन का इंतज़ार रहेगा एलिंग पैट्रियट। और ये कहते हैं वांग जी जो कि आगे बढ़ जाता है और विंग जो कि सोचता है, हाँ, उसने आई मीन एलिंग हैंगवांग जुन से ही सारी बातें कह तो दी है, बट क्या वो खुद इन बातों पे उतर पाएगा? वेल वो ये जानता है कि उस पर हमला करने का सच में कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो क्या करे। और उसे अच्छे से पता है कि इस चीज़ का उसे कुछ और फ़ायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो जानता है कि माफियाज में से काफ़ी लोग हैं जो हैं जिन्हें हैंगोंग जिनका ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। और ऐसे ही मन में सोचने के बाद विंग जो कि एक एक दूसरे माफिया के पास चला जाता है और उसे कुछ बातें करने लगता है। और विंग जो कि वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और फिर वो मन में सोचता है, हाँ, इसका सच में कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वांग जी जो कि सबके अटेंशन अपनी तरफ करता है और फिर से अपने थ्रोन पे जाके बैठ जाता है, और सारे लोग सारे माफियाज जो कि वांग जी को देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि कहना शुरू करता है, मैंने सुना है कि यहाँ की कुछ नई कंपनीज खुली हैं और उनके कुछ नए नए ओनर भी बने हैं। वेल पहले के जो ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे, और वैन रोहन वेल वो तो खुद ही एक बिजनेसमैन था, तो वो किसी को क्या ही कुछ कर सकता है। बट मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो फिर टीम जो आई मीन सारे माफियाज जो कि कहते हैं, ऐसा कौन सा आइडिया आपके दिमाग में है हैंगवांग जुन? तो फिर वांग जी जो कि कहना शुरू करता है, मुझे लगता है कि यहाँ के जो आई मीन सारी कंपनीज़ के जो नए सीईओ बने हैं वो इस काबिल हैं कि वो इन्हें संभाल पाए। जैसे कि हाँ,
जिन कंपनी के नए ओनर जिन जिजवान को ही ले लो, मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं। अक्सर उनके वो और ज़्यादा लॉस में जाते जा रहे हैं। पहले जो उनकी पोजीशन थी वो उससे गिरते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नई कंपनी उसकी पोजीशन आज भी वही है जो अक्सर हुआ करती थी। और जहाँ तक बात रही वैन कंपनी की, उसे चलाने के लिए बचा ही कौन है। और मैंने सुना है जियांग कंपनी के एक नए सीईओ बने हैं जिनका नाम विव जन है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक है कि वो उस कंपनी को देख सकें। और सबसे पहले नंबर पे एक कंपनी है लन कंपनी, और ये कहते हुए उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। और फिर वांग विंग जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था कि भला हैंगोंग जुन का मतलब लैन कंपनी का नाम सुनते हैंगोंग जुन के चेहरे पर इतनी बड़ी वाली स्माइल क्यों है। और फिर वांग जी की टीम जो कि कहती है हैंगोंग जुन, आपको उसके बारे में सोचने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। तो फिर वांग जी जो कहते हैं बकवास बंद करो। और फिर उसकी टीम जो कि कहती है बॉस बॉस बॉस, आपका सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वांग जी जो कि कुछ कहता है उससे पहले फिर उसे क्या दिमाग में कुछ आता है, और फिर वो कहता है मैंने सुना है कि आज तक जितने भी माफिया किंग थे उनकी कोई क्वीन नहीं थी। तो इस बात पे सब लोग जो कि कहते हैं देखते हैं, और फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वैन रोहान के पास बहुत सारे ओमेगास थे बट उसने किसी को भी माफिया क्वीन नहीं बनाया था। तो वांग जी जो कि कहता है ओह वो काफ़ी घटिया इंसान है ना, काफ़ी गिरा हुआ है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास अपना ओमेगा होना चाहिए, है ना, जो कि माफिया किंग के एटीट्यूड को मैच करते हुए मेरी हैंडसमनेस में ब्यूटी एडमायर ब्यूटी को इन्वॉल्व करे। तो फिर वो सब लोग कहते हैं ओह तो मतलब आपके दिमाग में कोई है। अभी बात मेरे ओमेगा की नहीं चल रही है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। सो शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किसी के पास कोई आइडिया है। तो इस बात पर सब लोग जो कि कहते हैं माफिया किंग, मुझे लगता है कि आपके पास ज़रूर कोई आइडिया होगा, है ना, इसलिए तो आपने हमें यहाँ बुलाया है। तो इस बात पे वांग जी जो कि सबको एक आँख छोटी करके देखता है, और फिर कहता है तो मतलब आप सब लोग इसी बेस पे यहाँ पे आए हैं कि मेरे पास कोई आइडिया होगा। तो इस बात पे सब लोग जो कि एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वांग जी को देख के हाँ में नोट करता है। तो वांग जी जो कि कहता है ये लोग सच में बेवकूफ़ है, मतलब ऐसा मन में सोचता है, और फिर कहता है हाँ हमें किसी को टारगेट करना है। तो इस बात पे सब लोग जो कि कहते हैं मतलब। तो फिर वांग जी जो कि अपनी मतलब वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन थी, उस पर 5 लोगों की फ़ोटो जो कि दिखा देता है, और फिर 5 नहीं 4 लोगों की फ़ोटो जो कि दिखा देता है। और फिर वांग जी जो कि कहता है हाँ हमें इन 4 लोगों को ट्रैक करना है। ओहो सॉरी गाइस, 5 लोग ही होते हैं, ठीक है। उन 5 लोगों की फ़ोटो को दिखाता है, और फिर कहता है हमें इन सब पे नज़र रखनी है। तो फिर वो सब लोग जो कि कहते हैं ये लोग कौन है। तो फिर वांग जी जो कि कहता है ओह ये बिजनेस की दुनिया में एक नाम है, आप लोग इन्हें नहीं जानते, ये लान कंपनी के ओनर लान वांगची हैं, और ये क्या कहते हैं जियांग कंपनी के सेकंड चाइल्ड है, क्या नाम है इनका, जियांग चेंग। और ये है जाओ जिशु, जाओ जाओ कंपनी के सबसे छोटे ओमेगा सन, और ये है नीम कंपनी के ओनर नीम मिंजू। और ये है इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, इसका नाम क्या है। और वो अपनी टीम को ये बात पूछ रहा था, और फिर वो कहते हैं हाँ ये वैन कंपनी का मतलब वैन रोहन का नेफ्यू है वैन निंग। तो वो कहते हैं हाँ इन 5 लोगों पे हमारी टीम की नज़र है। तो इस बात पे वांग जो वूजन की पूरी टीम थी, उनकी तो जान अभी उनके हलक में आ गई थी कि ये क्या हो रहा है, उनके अल्फा ओमेगास के यहाँ पे बात चल रही है, चल क्या रहा है यहाँ पे। और फिर वो उन्हीं शॉक में देख रहे थे कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। और वांग जी जो कहता है बात ये है कि हमें इन सब से कुछ काम है, और ये लोग हैं कि इस बात के लिए मान ही नहीं रहे, तो अब हमें इन्हें उठाना होगा। और फिर ये कहते हुए वो विंग को देख रहा था वांग जी अपनी तिरछी निगाहों से, और विंग जो कि सोच रहा था ये आखिर ये चल क्या रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे मेगा को अगर इस हैंगोंग जी ने हाथ भी लगाया ना, मैं उसके हाथ काट दूंगा, उसे जान से मार डालूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी की तरफ नजरें उठाने की। ऐसे सोचते हुए वो गुस्से में हैंगोंग जिन को देख रहा था, यानी कि वांग जी को ही देख रहा था। और उसके बाद वांग जी जो कि कहता है सो बात यह है कि हमारी टीम की नज़र इन सब पे है, और इन लोगों को हम जल्द ही उठाने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम में से किसी का भी प्लान है इनके लिए तो उसे अभी के अभी रिजेक्ट कर दो। और फिर उसके पूरे सब लोग जो कि कहते हैं ओह तो आपका प्लान ये है, ठीक है, वैसे भी हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपने माफिया के काम से लेना देना है। वैसे माफिया किंग आप लोग इन कंपनीज के ओनर को क्यों उठाने वाले हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं तुम नहीं समझोगे, ये माफिया किंग के बीच की बात है, तुम लोग रहने दो, जिस दिन सही समय आएगा उस दिन हम तुम्हें बता देंगे, बट अभी के लिए सच ये है कि हम इन 5 लोगों को उठाने वाले हैं। और
वांग जी के विंग की पूरी टीम, उनको तो ऐसा लग रहा था कि बस बहुत हो गया, ये कमीने लोग हमारे ओमेगा अल्फाज पे नजरें कैसे डाल सकते हैं। और ऐसा सोचते उनके मन में तो अभी इतने ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो अभी के अभी वांग जी की पूरी टीम की हड्डियां तोड़ते, और ऐसे करते वो गुस्से में ना देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है, तो टीम, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन्हें बहुत जल्दी उठा लो, क्योंकि इन लोगों पे मेरी नज़र है। और वैसे ये लान वांग जी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना मैं इसे अपना ओमेगा बना लूँ। और ये कहते हुए वो अपनी टीम को देख रहा था, और इस टीम जो कि मन ही मन में स्माइल कर रही थी कि लान वांग जी, ओ माय गॉड, अपने अल्फ़ा का टेंशन पाने के लिए अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करके अपने आप को ही अपना ओमेगा बनने के लिए कह रहे, ओ माय गॉड। और उन्हें अपने मन में तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बट वो कंट्रोल करते कहता है, सही कहा आपने माफिया किंग, ये वैसे भी आपके क्वीन के लिए परफेक्ट है। आपका जैसा एटीट्यूड है, इसका एटीट्यूड भी उससे कम नहीं है, तो दोनों मैच करेंगे। और जैसे ही विंग ने ये बात सुनी कि वो वांग जी को अपना ओमेगा बनाने की बात करे हैंगऑन्ग जुन, तो वो गुस्से में चिल्लाता है, कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सब लोग जो कि वुजन की तरफ देखने लगते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, तो बाकी सब हम कल जानेंगे। और आपको ये पार्ट जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस।